हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी लोगों का जबरदस्त स्वागत है इस कैप्सूल क्लास में, जिसमें हम डेली सुबह में 5:30 बजे आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये क्लास लेकर आते हैं। इस क्लास में क्या होता है, जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर साल आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम एक साथ नहीं दे रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा करके याद करा रहे हैं। 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। कभी किसी दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास रखते हैं, तो किसी दिन इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्लास रखते हैं। अगर आप डेली सुबह 5:30 बजे आप इस क्लास को, यानी इस कैप्सूल क्लास को कैप्सूल की तरह खाली पेट ले रहे हो ना, तो आपकी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी और आपको सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कैसे याद हो गए। तो आज की यह क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं सभी लोग क्लास शुरू करने से पहले एक बार मां सरस्वती का नमन करें। कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय मां सरस्वती लिखें। सुबह सुबह मां सरस्वती का नाम लेकर फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और मैंने इधर ईयर्स नहीं लिखवाया है, लेकिन है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? निर्वात के विद्युतशीलता का मात्रक बताइए। तो निर्वात के विद्युतशीलता का मात्रक कैसे निकालोगे? आप लोग जानते हो भैया कि कूलाम का नियम। एकदम सुबह सुबह आप लोग आंसर दो, जिसको आ रहा है वो आंसर दे फटाफट। यही तो इस क्लास की खूबसूरती है, आपको पता नहीं चलेगा, 10-15 क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा सुबह सुबह। डेली करोगे, मान लो अगर आप 15 क्वेश्चन डेली सेट कर रहे हो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, है ना, तो भैया एक महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन मान लीजिए 2-4 दिन क्लास नहीं भी चली तो 25 दिन चलेगी ही ना। तो जोड़ लो, गुणा कर लो, 15×5 = 75 को 5, 7 में 7, 15 दूनी 30, 7 37, 375 प्रश्न। महीना जोड़ लेना, कितना प्रश्न हो जाएगा? पूरे एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन क्लास डेली करना पड़ेगा। चलो जी सरकार, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होता है सरकार बताओ? बल F इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। यहां से इस ε0 का मात्रक निकालना है, तो इस ε0 को उठाएंगे, यहां पे रखेंगे, तो यहां पे ε0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πF हो जाएगा। यहां पे Q1 Q2/r² हो जाएगा। अब देखो सरकार, ये 4π का कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होता है। 4π का कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होता है, सबको पता है। किसका होता है? F का मात्रक होता है। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है ना। और R मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, मीटर होता है। और Q क्या? Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये सब चीजें दिया गया है। तो यहां से ε0 का मात्रक क्या हो जाएगा भाई? 1/न्यूटन, यहां पे कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम अपान दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे ε0 का मात्रक निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिया भैया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए वाला आपका इसका मात्रक हो जाएगा। कैसे निकालना ये भी मैंने बता दिया है। जरूरी है आप लोगों को जानना, एक एक चीज जानोगे तभी एग्जाम में जबरदस्त कर पाओगे प्यारे बच्चे, है ना। और ये क्लास डेली लेनी है आप लोगों को, इतना समझ लेना, डेली 5:30 बजे कोई ना कोई करके क्लास ले ही लेना है ना, सभी को। और सभी को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। चलो अगला क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला, मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को मिस करके लाया, बस इसमें 5 नंबर वाले प्रश्न नहीं है, बाकी सब प्रश्न है, क्योंकि 5 नंबर वाले प्रश्नों का हम 1 शॉट दे दिया करेंगे। जिस भी दिन देना होगा हम आपको आवश्यक सूचना बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तब मजा आएगा, ठीक है ना, तब मजा आएगा तोड़ने में, इस बार फोड़ने में 95+। देखो क्वेश्चन क्या है, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखिए। इसमें आपको क्या लिख रहा है? वैद्युत बल की सहायता से विमीय समीकरण पूछा है। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होता है? F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा।
अब आपको क्या करना है, इस एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालना है ना, तो इस एप्सिलॉन नॉट को क्या करोगे, यहां छोड़ोगे, जिसका निकालना होता है इसको बाहर करेंगे, यहां से यहां भेजेंगे और इसको यहां से यहां भेजेंगे इसकी जगह पे। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी सरकार, यहां पे एफ का मात्रक, एफ का बीमा क्या होता है, तो MLT-2 होता है। क्यू का बीमा क्या होता है बताओ, क्यू का बीमा क्या होता है, क्यू का बीमा AT होता है और आर का बीमा क्या होता है, L होता है। ये सब चीजें अच्छे तरीके से आप लिख लोगे। थोड़ा सा कैमरा बंद हुआ है, घबराना मत, है ना, ठीक है, 1 मिनट खुल जाएगा कैमरा, घबराइएगा मत। अब ध्यान से सुनना, देखो कैमरा खुल गया है, अब ध्यान से सुनना, ये सब वैल्यू इसमें रख डालो। देखो 4 पाई का कोई बीमा नहीं होता, इसको काट देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, एफ का बीमा क्या हो जाएगा, एफ का MLT-2 हो जाएगा। ठीक है सरकार, Q1 Q2 तो इसका बीमा AT हो जाएगा दोनों का, है ना, अपान आर का बीमा क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा आर का बीमा। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का बीमा अगर निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा बताओ, A स्क्वायर T स्क्वायर ये हो जाएगा, अपान नीचे क्या ML क्यूब T-3 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा जी सरकार, इसको आगे ले जाओगे तो क्या होगा, इसको आगे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, M इनवर्स L के पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो T के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 नीचे 2 ऊपर 4 हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा, और A स्क्वायर ये भैया इसका बीमा हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करने, एकदम एक एक स्टेप को एग्जाम में लिखना है भैया, तब नंबर मिलेगा। और इस बार टॉपर बनना है तो लगा देना है दम। और हाँ, एक चीज और आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपको जबरदस्त तैयारी करनी तो आप इस शिखर बैच के साथ आ सकते हो। जबरदस्त तैयारी आपके बोर्ड परीक्षा 2026 की कक्षा 12 का हो रहा है। फीस मात्र 1299 रुपए है। इस फीस में आपकी तैयारी किसी किसी लेवल पे ले जा रही है। तो इसमें भैया देखो डेली लाइव क्लास लिया जा रहा है शिखर बैच में। पहली बात, डेली लाइव क्लास में पूरे चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। उसके बाद है ना शिखर बैच में, ठीक है, डेली लाइव क्लास होता है, ठीक है, और चैप्टर को बढ़िया से पढ़ाने के साथ साथ में चैप्टर का रिवीजन अच्छा से कर पाओ, इसलिए आपको ये 5 किताबें वरदान बुक आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी इसी फीस में, ठीक है। इसके साथ साथ में क्लास नोट्स का PDF, डाउट और स्टडी मटेरियल में बुकलेट्स, और साथ में यहाँ पे 1 शॉट रिवीजन क्लास, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो सभी मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और साइंस साइड के पूरे विषय इसमें आपको पढ़ाए जा रहे हैं। और ये 1299 रुपए में किताब के साथ में ये 4 बैच आपको फ्री चल रहे हैं इस समय, इसलिए आप इस समय ज्वाइन कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। इसमें क्या है, शिखर बैच पूरी तरीके से फ्री है, फिर उसके बाद शिखर 2.0 बैच रिवीजन बैच आता है वो भी फ्री है, वरदान बैच जो कि क्रैश कोर्स आता है वो भी आप सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से फ्री है, अंतिम प्रयास बैच जो कि अंतिम समय में रिवीजन के लिए होता है ये भी आप सभी लोगों के लिए एकदम फ्री है, मात्र 1299 रुपए में। ज्वाइन करने के लिए आप जबरदस्त तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो जी सरकार, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, 8 कूलाम के ऋणावेश को विघटन करने पे कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त होगी। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया वो सब क्वेश्चन है। आप लोग जानते हो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है ना, तो क्या करोगे, N इज इक्वल टू क्या करोगे, Q/E कर दोगे। Q का वैल्यू कितना होता है, यहां पे Q का वैल्यू आपको दे रखा है कितना भैया, ये 8 कूलाम का ऋणावेश है, ये Q का वैल्यू दे रखा है, ये Q का वैल्यू है 8 कूलाम का ऋणावेश, N इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और E का वैल्यू आप लोग जानते हो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है, तो यहाँ पे लिख दो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 हो जाएगा। ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो तो 80/16 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर -19 हो जाएगा, 16×5 80, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 गुणे 10 के पावर, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, 19। इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
है ना? बात समझ में आई आप सभी लोगों को? बताइए। चलो जी भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे क्या, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है, जिसे कूलाम का नियम भी कहते हैं, उसका सदिश रूप लिखना है। एक एक क्वेश्चन को समझते चलो। देखो हमारा उद्देश्य इसमें ज्यादा क्वेश्चन कराना नहीं होना चाहिए। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज जितना मैं कराऊं, आज ही आपको इसी क्लास में याद करने का उद्देश्य होना चाहिए। ये टॉपर आपको बनाएगा। मैं टॉपिक का भी क्लास लेकर आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी क्लास लेकर आऊंगा, डेली सुबह 6:30 बजे 5:30 बजे लेकर आऊंगा। ये लगातार आपके बोर्ड परीक्षा तक क्लास चलेगी। बहुत दिक्कत हुई, किसी दिन फंस गया, तबीयत खराब हो गई तो क्लास बंद होगी, वरना होगी। और इसका नोटिफिकेशन कहीं भी इंतजार मत किया करिए सभी लोग। जब भी उठते हैं आप 4 बजे उठते हैं तो 5:30 बजे ध्यान दे दिया करिए, 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जब भी आप उठते हैं चैनल पे आके एक बार देख लिया करिए आज का कैप्सूल क्लास। यह आपकी तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जाएगी, समझ लेना, है ना? अब बताओ सदिश रूप लिखो आपका कूलाम के नियम का। तो कैसे लिखोगे? देखो कूलाम का नियम क्या होता है, पहले कूलाम का नियम, है ना? कूलाम का नियम क्या होता है भैया? बल F इज इक्वल टू क्या? बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। ये कूलाम का नियम होता है। और अगर सदिश रूप लिखना है तो इसमें एकांक वेक्टर आर कैप लेना पड़ेगा, है ना? तो सदिश रूप ले गए, सदिश रूप में क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ बल, वेक्टर बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर वेक्टर आर कैप हो जाएगा। ये आर कैप है ना, जो कि बल के दिशा को बताता है। ये किसको बताता है? ये दिशा को बताता है ना सरकार? ये दिशा को बताता है और ये परिमाण को बताता है। ये रिजल्ट को बताता है कि कितना बल लग रहा है, ये परिमाण को बताता है और वो दिशा को बताता है। समझ में आई बात आप सभी लोगों को? बताइए बताइए यहां पे। तो बल F वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर वेक्टर आर कैप। और आर कैप का मान कितना होता है बेटा? वेक्टर आर बटे आर होता है, यही होता है। तो यहां से बल F, देखो ये आप लोग जानते होंगे कि हाँ कक्षा 11 में पढ़े होंगे ना, आर कैप एकांक सदिश, ये एकांक सदिश है, एकांक सदिश। वेक्टर आर का मान कितना होता है? आर कैप बपान आर होता है ना? तो यहां से बल F वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब वेक्टर आर हो जाएगा। यह आपका सूत्र होगा, यह आपका फार्मूला होगा, सदिश रूप होगा कूलाम के नियम का। याद कर लो, एग्जाम में ऐसे ही लिखना और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। हम ज्यादा प्रश्न नहीं कराएंगे भैया, हम बता रहे हैं ना आपसे, हम 10 प्रश्न कराएंगे लेकिन याद कराने वाले प्रश्न कराएंगे। ये क्वेश्चन देखो आप सभी लोग, क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है, गमन पथ कैसा होगा? ये पूछ रहा है। ये तो मैंने कई बार बता दिया है। इलेक्ट्रॉन अगर वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है तो उसका गमन पथ कैसा होता है? परलवयाकार होता है, परवलय के आकार का होता है गमन पथ इसका। ठीक है सरकार, और कुछ आगे चलें? चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, ये पूछो देखो, ई वैद्युत क्षेत्र है, पी बल आगुण है, तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आगुण क्या होगा? ये सब क्वेश्चन ट्रेंडिंग है। मैंने बस यहां पे ईयर नहीं लिखा है ताकि ईयर लिखने से कब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये जल्दी पूछा, इसको ज्यादा याद करो, इसको कम याद करो। मैं कहता हूं मैं गुरु हूं, आपका बड़ा भाई हूं, तो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं सब याद कर लो। जितना मैं दे रहा हूं सब याद कर लो, इसी में से एग्जाम में मिलेगा भैया। चलो यहां पे क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू, बोलो बोलो, पी साइन थीटा होता है बल आगुण, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस सी। इसको याद करने का ट्रिक है पी, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपको दिमाग लगानी है। चलो जी सरकार आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस पे दम लगाओ। कूलाम के नियम का वैद्युत बल संबंधित जो नियम है उसका लिखना है। लिख देते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है? कूलाम के अनुसार क्या होता है? देखो, किन्हीं दो
स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। ये कूलाम का नियम है। देखो, अगर नहीं समझ में आया लिखने से तो मैं समझा देता हूं, दिमाग इधर लगाओ। दो आवेश हैं भैया, ये आवेश है, अरे भैया मिट जा तू मिट जा सिम। ये देखो दो आवेश है, ये दो आवेश है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ठीक है। ये दो आवेश, इसमें आवेश Q1 रखा हुआ है और इसमें आवेश कौन सा रखा गया है, Q2 रखा हुआ है। इसके मध्य की दूरी कितना है, R है। तो कूलाम के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल होगा ये प्रोपोर्शनल होगा दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के तथा इसके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के। अगर इसको समीकरण नंबर 1 मानो, इसको समीकरण नंबर 2 मानो, तो समीकरण 1 और 2 को साथ में लिखोगे आप जब, तो क्या होगा बताओ। यहां पे समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा बताओ। बल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को एक साथ लिख देना और कुछ नहीं। देखो इसमें जो Q1 Q2 है, नीचे R स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिख देना इस तरीके से। अच्छा सरकार, यहां पे जो ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है ना, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बल F इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे अनुक्रमानुपाती के नियतांक लगाएंगे, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यह के जो है अनुक्रमानुपाती नियतांक है ना। के का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10⁹ होता है। ये के का मान होता है। और यहां से अगर कूलाम का नियम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा भैया, बल F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही बराबर हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के, या फिर ये बराबर हो सकता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के। इन तीनों के बराबर हो सकता है, इस बराबर होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये पूरा सिस्टम है कूलाम के नियम का। कोई दिक्कत है भैया सरकार तो बता देना। हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया, हालांकि क्वेश्चन बहुत सारा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दम लगा देते हैं, फिर उसके बाद होमवर्क देंगे। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या है। देखो आपको अगर चाहूं तो मैं सीधे टिक कर देता हूं वैद्युत द्विध्रुव का ये एसआई मात्रक है, लेकिन आपको समझाऊंगा। देखो वैद्युत द्विध्रुव Q इज इक्वल टू क्या होता है बताओ। वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू उनके आवेशों के बीच की दूरी D होता है। जैसे अगर आपके सामने इस तरीके से दो आवेश रखे गए हैं, एक प्लस Q आवेश रखा गया है ये, और इससे अल्प दूरी पर दूसरा आवेश यहां पे माइनस Q रखा हुआ है। इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी आपका D है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू D हो जाएगा। अगर यहां से इसका मात्रक लिखना चाहेंगे तो मात्रक क्या होगा बताओ, मात्रक क्या हो जाएगा बोलो। मात्रक यहां पे हो जाएगा Q का मात्रक कूलाम और D का मात्रक मीटर, कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अच्छा, ये जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि इसका बीमा क्या होता है। रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूं, दम लगा के बता देना कमेंट बॉक्स में। और इसका बीमा के साथ साथ में इसका ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं देखूंगा कौन कौन बता रहा है, कौन कौन नहीं बता रहा। पूरा कमेंट पढ़ूंगा, इतना बता दे रहा हूं, इतना बता दे रहा हूं। सबको पढ़ना है और सबको रोज आना है।
ये नहीं कि एक दिन आए तो दूसरे दिन नहीं आओगे तो कैप्सूल काम नहीं करेगा, फिर दवाई काम नहीं करेगी, इतना समझ लेना। ठीक है, तो इसका बीमा बता देना और ये भी बता देना ये सदिश राशि की अदिश राशि है। और आज का जो होमवर्क रहेगा आप सभी लोगों को, ये तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होमवर्क रहेगा, इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कर लेना सभी लोग। ये HW गृह कार्य रहेगा, गृह कार्य रहेगा ये। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आज होमवर्क होगा ये, है ना, ये आपको बताना है कि इसमें सदिश राशि कौन है, ये गृह कार्य है। अच्छा सर, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां पे बताना है? देखो भैया, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है @alpha ALPH अल्फा INSTITUT ये है। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इसको लिखकर वहां पे फोटो भेज देना, मैं चेक कर लूंगा, फॉलो वगैरह भी कर लेना, है ना। ये आज का होमवर्क है और आज की क्लास है। ऐसे अगर छोटी छोटी चीजें आपको याद कराएंगे तो मजा आएगा कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और कल के क्लास के लिए कौन कौन तैयार है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।